अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चल रहे थे चैप्टर नंबर 16 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन इनिशिएटेड पेन डेवलपिंग। आपके टूटी हुई हड्डी में दर्द जो है वो किस तरह वो ठीक होने के लिए किस तरह दर्द शुरू हो जाता है। इमीडिएट जब आपका फ्रैक्चर होता है, इमीडिएटली फॉलोइंग फ्रैक्चर मैकेनिको सेंसिटिव नर्व फाइबर्स दैट इनर्वेट बोन आर मैकेनिकली डिस्टॉर्टेड। जब आपको चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, तो जो मैकेनिको सेंसिटिव नर्व फाइबर्स हैं जो कि हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं, उसको उसके अंदर लाइनिंग उनकी होती है, वो चेंज हो जाते हैं, मैकेनिकली चेंज हो जाते हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब है चेंज हो जाना। और उसके नतीजे में क्या होता है कि नर्व फाइबर जो है वो फ़ौरन सिग्नल्स भेजना शुरू करते हैं दर्द का दिमाग को। ठीक है, इन शार्प फ्रैक्चर पेन का दिमाग को सिग्नल भेजना शुरू करते हैं, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है उसमें से सिग्नल्स। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट से लेकर कुछ घंटों के अंदर बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स या साइटोकाइंस और नर्व ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज़ करता है ब्रेन जब उसको सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ब्रेन उनको इंस्ट्रक्शन देता है, तो सेल्स जो हैं वो ये चीज़ें रिलीज़ करते हैं एट द फ्रैक्चर साइट। कहाँ पर? जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। विच ड्राइव द शार्प पेन अपॉन मूवमेंट। और इसकी वजह से आपके जो जब मूवमेंट करते हैं, जो आपका जो हड्डी टूटी है वहाँ जब मूवमेंट होगी तो वो शार्प पेन शो करेंगे। और डल इचिंग पेन, चुभता हुआ हल्का दर्द होता है रेस्ट की कंडीशन में। सही है, एट रेस्ट। अदर दैट कम टू द एरिया, अदर सेल्स जो कि उस एरिया की तरफ आएंगे। पहले तो आपके पेन सेल्स आ गए, क्या क्या अभी देखा आपने कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आए, साइटोकाइंस आए जो सेल्स को बनाएंगे, उसके अलावा नर्व ग्रोथ सेल्स हैं जो नर्व्स को बनाएंगे। ये सेल्स जो हैं वो रश करते हैं उस एरिया की तरफ जहां आपको चोट लगी है। उसके अलावा जो दूसरे सेल्स आएंगे इस स्टेज पर वो हीमोटोमा है। एक वो आने के बाद क्या करेंगे, हीमोटोमा बनाएंगे, एक ब्लड क्लॉट बनाएंगे अराउंड द ब्रोकन बोन। टूटी हुई हड्डी के चारों तरफ एक हीमोटोमा या ब्लड क्लॉट बन जाएगा ताकि वो उसको कुशन कर सके, उसको रेस्ट दे सके और मज़ीद ब्लीडिंग ना हो। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रिज बिटवीन पीसेस ऑफ द ब्रोकन बोन। यानी इस तरह जो है वो एक नरम सा कुशन जैसा बन जाएगा उस जगह पर ब्लड क्लॉट का, हीमोटोमा का, ताकि आपके उस टूटी हुई हड्डी के पीसेस को आपस में गैदर रखे। और उसके बाद जो बनाने वाले सेल्स हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने काम में लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू कंडक्ट अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। किस तरह जो है फर्स्ट एड देनी चाहिए जॉइंट इंजरीज अगर हो, जोड़ों के में चोट लग जाए या हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए। तो पहले तो हमें फर्स्ट एड की डेफिनेशन देख लेनी चाहिए। फर्स्ट एड रेफर्स टू मेडिकल अटेंशन यूजुअली administered immediately after the इंजरी अकर्स एंड वेयर इट अकर्ड। जहाँ पे चोट लगे और जब भी लगे फ़ौरन उसके फ़ौरन बाद जो है जो पहली मेडिकल अटेंशन दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रांसलेट इसीलिए किया गया है। स्टेप 1 क्या है जनाब कि पहले तो पेशेंट को रेस्टिंग कंडीशन में लेटा दें। उसके बाद ठंडा कपड़ा जो निचड़ा हुआ हो, बर्फ़ जैसा ठंडा आइस पैक जिसमें पानी न टपक रहा हो,
उसको जो है अप्लाई करें, उसके उस गीले कपड़े को कुछ देर के लिए इंजर्ड एरिया पर लपेट दें। उससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट बनने में और सूदिंग होने में आसानी होगी। नेक्स्ट है नंबर 3 पॉइंट कि अप्लाई अ कंपैरिजन इलास्टिक बैंडेज फर्मली टू द इंजरी। जो ज़ख़म है, जो चोट है, उसके चारों तरफ आप एक लचकदार किस्म की बैंडेज बांध दें, नरम पट्टी बांध दीजिए। सख्ती के साथ बांधें लेकिन पट्टी नरम होनी चाहिए, हार्ड नहीं हो, ठीक है, ताकि वो उसको वहाँ पर दबा के रखें। उसके बाद वो जो ज़ख्मी हिस्सा है, नंबर 4 पॉइंट हम कर रहे हैं, एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। जो ज़ख्मी हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठा दीजिए, ठीक है। जितना नीचे की तरफ झुका रहेगा उसमें दर्द होता रहेगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो उस तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा उठा दीजिए, और उसके लिए आप जो है वो ब्रॉड बैंडेज, चौड़ी पट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका जो पेशेंट है उसका जॉइंट जो है वो मूव ना करे, टू प्रिवेंट मूवमेंट एट जॉइंट्स, जोड़ों से वो हिले नहीं, इसके लिए चौड़ी पट्टी का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5 क्या है, सपोर्ट द लिम्ब। उसके अलावा उस पैर को सहारा भी दीजिए, ताकि वो उसमें तकलीफ़ ना हो, उसकी मूवमेंट होगी तो तकलीफ़ होगी। या फिर आप प्लेस अ पैडेड स्प्लिंट अलोंग द इंजर्ड लिम्ब, यानी अब प्लास्टर या कोई सहारा लगा दीजिए, और उसके बाद कॉल द डॉक्टर या रश टू द हॉस्पिटल। तो या तो डॉक्टर को बुला लीजिए या हॉस्पिटल चले जाइए, ले जाइए पेशेंट को। इस तरह हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं जब हम देखते हैं कि कोई चोट लगी है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, जॉइंट चोट लगी है, जॉइंट पर जोड़ों में कोई चोट लग गई है या कोई फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। थैंक यू। अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू। AA सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू।